माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज मुक्ति के मार्ग का छठवां जो घटना है, इसको हम लोग मनन चिंतन करेंगे। बीती दिनों में 5 दिनों में हम लोग 5 घटनाओं पर मनन चिंतन किया। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, ईश्वर ने इजरायली लोगों को अपने निजी प्रजा बनाया। उसी प्रकार मसीह के द्वारा हम लोग मसीह का निजी प्रजा बन गया है। और आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे, ईश्वर ने अनेकों नबियों के द्वारा मुक्तिदाता की घोषणा किया। अनेकों नबियों ने हमारे बीच में ये घोषणा कर करके बताया मुक्तिदाता के विषय में। और उन्होंने मुक्तिदाता को अनेकों रूपों में दर्शन भी किया है। जो कुछ पुराने विधान में इन नबियों ने घोषणा किया, हमें नए विधान के अंदर ईसा मसीह में पूर्ति होता हुआ हम लोग पाते हैं। ईसा मसीह के जन्म से करीब 1000 वर्ष पूर्व राजा दाऊद के द्वारा भी अनेकों बातें घोषणा किया। इसके बाद करीब 750 वर्ष पूर्व में नबी इसहाक के द्वारा, नबी इसायास के द्वारा, नबी मीका के द्वारा, नबी सकरियस के द्वारा, मलाकी के द्वारा, अनेकों ऐसे नबियों के द्वारा मसीह का एक रूपरेखा हमें मिलता है। ईसा मसीह का जन्म कब होना है, कहाँ होना है, किससे होना है। ईसा मसीह का जन्म के बाद मिस्र देश की ओर जो जाने के विषय में, और मिस्र देश से वापस नासरत आकर के रहने के विषय में, और ईसा नासरी नाम इस प्रकार मिलने के विषय में, और वह अपने माता पिता के अधीन रहकर बड़े होने के विषय में हो, या उनके पब्लिक की लाइफ में उन्होंने जो कुछ कार्य करने वाला है उसके विषय में हो, या ईसा मसीह के मृत्यु के विषय में, उनके दफन विधि, उनके पुनरुत्थान के विषय में हो, सब कुछ ईसा मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व में नबियों के द्वारा प्रभु ने घोषणा किया, प्रकट किया। तो नबियों ने मसीह का दर्शन किया। हम लोग कुछ उदाहरण ले सकते हैं। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में नबी इसहाक ने ऐसा एक दर्शन द्वारा घोषणा करते हैं, एक कन्या गर्भवती है। हमें मालूम है मां मरियम एक कन्या, लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे, लूक चैप्टर 126 ऑनवर्स हम लोग इस विषय में पढ़ते हैं। एक कन्या के पास स्वर्गदूत गब्रिएल पहुंचते हैं, जिनकी मंगनी जोसेफ से होकर पड़ा था। सो उसे ईसा मसीह के जन्म का 750 वर्ष पूर्व में नबी इसयाह ने इस दर्शन देखा, कन्या गर्भवती है और पुत्र प्रसव करने के विषय में। और इसयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 9 के अंदर वाक्य 1 से हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। ईसा मसीह का दर्शन नबी इसहाक को कैसे मिलता है। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 1 ऑनवर्स, वहां पर लिखा हुआ है, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी।
ईसा मसीह को एक ज्योति के रूप में वहां पर प्रकट करते हैं। अंधकारमय देश में रहने वालों पर उस ज्योति का उदय हुआ। मसीह के जन्म के विषय में वहां पर और आगे चल करके पूरा उसमें जाते जाएगा वाक्य 6 तक। वाक्य 5 में जाता हम, वहां पर लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। देखो, एक पुत्र, हमको एक पुत्र मिला है। उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है। स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम को ये कहा है, दाऊद के सिंहासन पर वो हमेशा के लिए रहेगा, राजा रहेगा, और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्श कर दादा, शक्तिशाली ईश्वर, एल गिबोर कहते हैं, और शाश्वत पिता, शांति की राजा। शांति का राजा के विषय में सक्रियस अध्याय 9 वाक्य 9, सक्रियस चैप्टर 9 वर्स 9, किस प्रकार शांति का राजा यरूशलेम में जो प्रवेश कर रहा है, गदह के ऊपर बैठ करके प्रवेश करने वाला उस शांति का राजा, योद्धा घोड़े के ऊपर बैठ करके, शांति का राजा जो है गदह के ऊपर बैठ करके आने वाला विनम्र व्यक्ति के रूप में वहां पर दर्शाया। यहां पर नबी यशायाह भी यही घोषणा करते हैं, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय, धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम तथा कार्य संपन्न करेगा। मसीह के विषय में राजाधिराज क्रिस्त राजा का पर्व हम लोग मनाते हुए उस ईसा मसीह के राजत्व के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, और यहां पर यही नबी यशायाह घोषणा करता है, एक महती ज्योति के रूप में, जो ज्योति सबों पर आ पड़ने के विषय में, और किस प्रकार वो राजा बनकर के शासन करेगा। इसके बाद यदि हम लोग मीका का ग्रंथ पढ़ेंगे, मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 में नबी मीका ने घोषणा किया, बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुम में उत्पन्न होगा। देखो, ईसा मसीह के जन्म के 740 वर्ष पहले मीका नबी के द्वारा घोषणा कर रहा है, ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में होना चाहिए, होगा कर करके यहां पर घोषणा करते हैं। और यदि मलाकी का ग्रंथ, नबियों का सबसे आखिरी वाला जो ग्रंथ है मलाकी के ग्रंथ, उसके अध्याय 4 वाक्य 20, मलाकी चैप्टर 4 वर्स 20, बहुत ही फेमस वचन है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा। न्याय का, धर्म का जो सूर्य का उदय होगा, और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 में लिखा है, ईसा मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगा करता था। ईसा मसीह से निकलने वाली वो किरणें सबों को चंगाई देता है, इसलिए हम लोग मसीह को चंगाई दादा प्रभु कहते हैं। मलाकी का घोषणा है, वो न्याय का सूर्य है, धर्म के सूर्य का उदय होगा, और उस सूर्य का किरणें तुम्हें चंगाई प्रदान करेगा। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलते कूदते रहते हैं। जिनको अभी शरीर में तकलीफ है, कष्ट है, इस वचन को बोल करके मसीह का उस शक्ति को ग्रहण करना है। जिनका हाथ पैरों में तकलीफ है, चल फिरने में तकलीफ है, यहां पर लिखा हुआ है, जब उस स्वास्थ्य का किरणें, उस धर्म के सूर्य का किरण जब तुम पर पड़ेगा, तब तुम जिस प्रकार
बछड़े कूदते हैं उसी प्रकार तुम भी कूदेगा, उछलेगा, कूदेगा कर करके हमें स्वीकार करना है। तो मलाकी भी मसीह के विषय में उस सूरज के रूप में, धर्म के सूर्य के रूप में उन्हें घोषणा किया है, देखा है। उसी प्रकार यदि दानिएल का ग्रंथ को हम देखेंगे, दानिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 7 में वाक्य 13 और 14 को पढ़ेंगे। दानिएल ने एक दर्शन देखा, वो वहां पर लिखा है वो मानव पुत्र का, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के रूप में ईश्वर का दर्शन करता हुआ, ईश्वर मनुष्य बना है कर करके। देखो इस प्रकार अनेकों नबियों ने मसीह का दर्शन देखता हुआ पुराने विधान के अंदर मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व में यह सब घटना हुआ। अभी दाऊद का भी थोड़ा सा एक पढ़ लेता हूं। दाऊद स्तोत्र ग्रंथ के द्वारा वो गाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 22 में ईसा मसीह का दुख भोग, उसका क्रूस मृत्यु, यह सब के विषय में लिखा हुआ है। साम चैप्टर 22 उसका वाक्य 17 वहां पर लिखा हुआ है, कुत्ते मुझे घेरे रहते हैं। कुत्ता यहां पर जो लिखा हुआ है हमें मालूम है बेकतना जो लोग हैं, गैर जो यहूदी जो लोग, उस शब्द का इस्तेमाल बाइबल के अंदर मैंने एक क्लास में ये सब बता कर दिया है। क्योंकि ईसा मसीह क्रूस पर चढ़ाया है, उस समय पर ऐसे लोग जो अविश्वासी लोग मसीह के चारों तरफ घेरे रहकर उनकी किल्ली उठा रहे थे। एक अविश्वासी क्रूस से भी मसीह का किल्ली उठाता हुआ, वहां से आने जाने वाले अविश्वासी लोग मसीह का किल्ली उड़ाता हुआ हम पाते हैं। तो यहां यही लिखा हुआ है, कुत्ते मुझे घेरे रहते हैं, कुकर्मियों का दल मेरे चारों तरफ खड़ा है, वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। ईसा मसीह का हाथ और पैर छेद करके उन्हें क्रूस पर ठोका। ये जब लिखने के समय पर, उस समय पर कोई क्रूस दंड नहीं होता है, लेकिन दाऊद को हजारों वर्ष के बाद मसीह के साथ जो अन्याय होने वाला है उसका दर्शन मिल गया, वो उसके अनुसार वो लिख रहा है। आगे क्या लिखा है, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और घूरते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। मुझे हमें मालूम है कलवारी पहाड़ पर जाकर के मसीह को नंगा किया, उनका वस्त्र इन सिपाही लोगों ने आपस में बांटा करके बाइबल में लिखा है। क्योंकि 1000 वर्ष पूर्व में दाऊद ने इस दर्शन देखा था। और मेरे कुर्ते पर छिट्टी डाले हैं। देखो ईसा मसीह के अन्य कपड़ों को 4 भाग किया, 4 सिपाही लोगों ने लिया, और उनका कुर्ते में कोई सीवन नहीं था, वो अच्छा कुर्ता था, इसलिए उसको उन्होंने बोला हम इसको फाड़ेंगे नहीं, इसको ऊपर छिट्टी डालते हैं, किसको मिले। यहां पर 1000 वर्ष पहले इसके विषय में लिखा हुआ था। और यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 41 का वाक्य 10 में, साम 41:10 में, जिस प्रकार मेरे साथ जो भोजन कर रहा है वो मुझे धोखा देगा पकड़ाने के विषय में, अर्थात यूदस के विषय में भविष्यवाणी वहां पर किया। मसीह के 12 चेले, उनके साथ भोजन करने वालों में से एक मसीह को पकड़ाने वाले के भविष्यवाणी। और उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 69 का वाक्य 22 में उन्हें सिरका पिलाने के विषय में, क्रूस पर मसीह को सिरका पिलाया। यह सब भविष्यवाणी में सब कुछ लिखा हुआ है। स्तोत्र ग्रंथ 16 के अंदर मसीह का पुनरुत्थान के विषय में, उनका शरीर सड़ने गलने नहीं देगा, यह सब लिखा हुआ है। सब कुछ भविष्यवाणियां मसीह के विषय में ईश्वर ने इस प्रकार नबियों के द्वारा बोल करके दिया। सामुएल के ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, नबियों को बताए बगैर ईश्वर कुछ भी नहीं करता कर करके।
ईश्वर जो कुछ करता है उसके पूर्व में अपने नबियों को वह बताता है। जो कुछ नबियों को बताया है केवल वही ईसा मसीह के साथ घटित होता है। और हम लोग देखते हैं इसी प्रकार नबियों के द्वारा मुक्तिदाता की घोषणा ईश्वर ने किया। नबियों ने ईसा मसीह को इसका मतलब अनेकों वर्षों पहले ही दर्शन करते हैं और उसके विषय में लिख डाला और घोषणा किया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आज छठवें दिन में जो मुक्ति के मार्ग के छठवीं घटना पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। मुक्तिदाता के बारे में नबियों के द्वारा ईश्वर घोषणा करते हैं। नबियों को ईश्वर दर्शन दिया ताकि उनका घोषणा करें उस मुक्तिदाता के विषय में। केवल इतना ही नहीं, सारे नबी लोग यही आकर के घोषणा किया, पाप से हमें मुक्ति देने वाला मसीह के आगमन के विषय में। कई रूप में, कई व्यक्तित्व के रूप में, कई बातों के द्वारा प्रभु ने उस मुक्तिदाता के विषय में घोषणा किया। जी हां, आज हमें उस मुक्तिदाता का दोबारा आगमन की प्रतीक्षा करते हुए रहना है। जिस प्रकार पुराने विधान के नबियों ने घोषणा किया, उसी प्रकार हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, पाप से दूर रहेंगे, मसीह के अधीन होंगे, कलीसिया से जुड़ेंगे और उस मुक्तिदाता का आगमन, दूसरे जो आगमन हमें स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए जो आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष दे, चंगाइयां प्रदान करे, हमारे मनोरथों को पूर्ण करे। जब हम मसीह के नियम के अनुसार जीवन जिएंगे, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया के नियम के अनुसार, बाइबल के अनुसार हम जीवन जिएंगे, प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारे परिवारों में आएगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।